मेरा नाम मीरा पाठक है। मैं झारखंड जमशेदपुर के रहने वाली हूँ। मैं एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथा की बोल है, महादेव ने कैसे मियाँ जी पर अपना दया कृपा बरसाई थी। आप इस कथा को लाइक करें, कमेंट करें। अब कथा अब से शुरू होती है। एक गांव था। एक गांव में पुराना एक महादेव का मंदिर था। गांव वाले को कहना था कि महादेव बहुत जागृत हैं, सभी पर दया करते हैं। औरतें वहाँ, सभी गांव की औरतें जो है रात दिन वहाँ भजन कीर्तन किया करती थी। उसी गांव में एक मियाँ जी रहते थे। जो मियाँ जी बहुत गरीब परिवार से थे। मियाँ जी का कमाने का खाने का कोई जरिया नहीं था। मियाँ जी ने एक गाय पाल रखे थे। लेकिन अफसोस की बात था कि जब भी मियाँ जी का गाय बच्चा देने वाली रहती थी, तो जब भी बच्चा होता था गाय की बच्चा मर जाती थी। एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहता था। अब मियाँ जी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मियाँ जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ महादेव का मंदिर था। तो वहाँ मियाँ जी ने देखा कि सभी महिलाएं वहाँ भजन कीर्तन चर्चा कर रहे हैं, महादेव का गुणगान कर रहे हैं। तो मियाँ जी का मन में भी आया कि महादेव यहाँ बहुत जागृत है, सबकी मनोकामना पूरा करते हैं, क्यों ना मैं भी कुछ मांग कर देखूं। तो मियाँ जी ने महादेव से कहा कि हे महादेव, अगर मेरे गैया की बच्चा एक भी नहीं मरी, अगर मेरी गैया अच्छा से बच्चा दी, अच्छा से दूध दी, तो मैं 1 बाल्टी दूध आपको लाकर चढ़ाऊँगा। महादेव ने मियाँ जी का बात सुनी और फिर गैया का बच्चा हुआ, सही सलामत हुआ। गैया का बच्चा जिंदा रहा और गैया बहुत अच्छा से दूध भी देने लगी। दूध देने लगी तो मियाँ जी कहा कि एक दिन 1 बाल्टी दूध लेकर उसी मंदिर में चले गए महादेव को चढ़ाने के लिए। लेकिन उस मंदिर में जो पुजारी थे वो मियाँ जी को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिए। बोले कि अरे मियाँ जी, तुम तो नीचे जात हो, हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश करोगे, कि तुम बाहर जाओ। पुजारी जी ने मियाँ जी को भगा दिया। अब मियाँ जी सोचने लगे कि मैं तो महादेव के लिए दूध लेकर आया था, लेकिन ये तो पुजारी मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। मियाँ जी ने वही मंदिर के बाहर में दूध लेकर बैठ गए। सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मियाँ जी अपना घर नहीं गए। सोचे कि जब तक मैं महादेव को दूध नहीं चढ़ाऊँगा, मैं अपना घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने महादेव को मन्नत की है। अब शाम हो गया, उतना सारा दूध लेकर अब मियाँ जी वापस भी नहीं जा पा रहे हैं। उतने में मियाँ जी देखते हैं कि एक गेरुआ वस्त्र धारण जटाधारी साधु बाबा चले आ रहे हैं और आकर वहीं रुके कि जहाँ पर मियाँ जी बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा मियाँ जी से, क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों उदास बैठे हो और ये बगल में दूध क्यों पकड़े हुए हो। तो मियाँ जी ने अपनी सारी कहानी बाबा को बताई। तो बाबा ने कहा कि इतनी छोटी सी बात है, तुम चिंता मत करो। बाबा ने अपना झोला से एक कटोरा निकाली और मियाँ जी को कहा कि तुम्हारे पास जितने भी दूध हैं सभी इस कटोरा में डालते जाओ। अब मियाँ जी ने दूध डालना कटोरा में शुरू किया। अब बाबा ने सारा दूध पी लिया। सारा दूध पी लिया, मियाँ जी के सारे दूध खत्म हो गए और बाबा ने बोला कि फिर कल 1 बाल्टी लेके आना, मैं फिर तुम्हारा सारा दूध पीऊँगा। बोल कर अब बाबा ने जिस कटोरा में दूध पिया था वो कटोरा जो है मियाँ जी को दे दिए। अब बोले कि शाम को 6 बजे जब पुजारी आएगा, जब मंदिर खोलेगा, तो एक कटोरा ना मंदिर को पुजारी को दे देना। मियाँ जी ने बस उसी तरह फिर शाम हुई और कटोरा लेके फिर मंदिर के पास आ गए। पुजारी ने देखा और फिर मियाँ जी को वहाँ से भगाने लगा। बोला तुम फिर आ गया, मैं सुबह तुमको भगाया था ना, फिर आ गया, मेरा मंदिर तो अपवित्र हो जाएगा। तो मियाँ जी ने कहा अरे नहीं पुजारी जी, इस बार मैं दूध चढ़ाने नहीं आया हूँ, एक कटोरा वापस करने आया हूँ। जो कटोरा मंदिर के पास ने एक बाबा ने मुझे दिया था, इसी कटोरा में बाबा ने दूध पिया था और कहा था कि शाम को पुजारी को ही कटोरा लौटा देना।
अब तो कटोरा देखकर पुजारी जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वही कटोरा था कि जिसमें पुजारी जी रोज़ महादेव को भोग लगाते थे मंदिर में, वही कटोरा था। अब पुजारी जी सुनने लगे कि मंदिर तो बंद था, कोई तो आया नहीं, लेकिन ये कटोरा मियाँ जी के पास कैसे चला गया, उस बाबा के पास कैसे चला गया, वो बाबा कौन था, कैसे चला गया। अब पुजारी जो है इसी सोच विचार में लगे रहे, और फिर कल हो के बाबा आए और फिर मियाँ जी का दूध पीने लगे। वो पुजारी ने देखा और देख के जो है मियाँ जी का पैर में आके गिर गए पुजारी, और बोले कि नहीं नहीं, मैं महादेव का सच्चा भक्त नहीं, महादेव का सच्चा भक्त तो तू है, कि साक्षात महादेव तुम्हारे दूध पीने आ गए, कि मुझे माफ़ कर दो। कि हमारे नज़र में ऊंच नीच है, लेकिन महादेव के नज़र में तो सब एक समान है, ना कोई है हिंदू है ना मुसलमान है, महादेव ने तो सब एक बराबर बनाए। इतना बात पुजारी जी कह के अपना क्षमा मियाँ जी से मांगी, और दोनों एक साथ महादेव के मंदिर में गए और पूजा करने लगे। तो ये थी कहानी कि महादेव की दया कृपा मियाँ जी पर बरसा। इसी कारण महादेव सभी पर अपना दया कृपा बरसाते रहे। आप लोग इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं अच्छा इसी तरह और कहानी और भजन मैं आप सबके सामने लाते रहूं। धन्यवाद।